ठीक है, हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 34 ही चल रहा है। हेडिंग डालिए। लास्ट हेडिंग क्या थी यार? केमिस्ट्री थी, केमिकल साइंस है ना। अगला लिखिए मेटलर्जी, धातु विज्ञान। तो प्राचीन काल में धातु विज्ञान में प्रगति कैसे आई? पहला पॉइंट लिखिए, धातु विज्ञान की स्थिति। तो वही लिखेंगे सबसे पहले, वही बकवास, सिंधु घाटी सभ्यता में। इन हड़प्पन एज, हड़प्पाई युग में, इन हड़प्पन एज, हड़प्पाई युग में द लेवल ऑफ मेटलर्जी वॉज वेरी हाई। धातु विज्ञान उच्च था। द लेवल ऑफ मेटलर्जी वॉज वेरी हाई, धातु विज्ञान बहुत उच्च था। एंड दे न्यू मोस्ट ऑफ द मेटल्स, और उन्हें कई धातुओं का ज्ञान था। एंड दे न्यू मोस्ट ऑफ द मेटल्स, और उन्हें कई धातुओं का ज्ञान था। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? लोहा। एक्सेप्ट आयरन, लोहे को छोड़ के। थोड़ा बहुत था नहीं, सिर्फ दो जगह पे था। दो जगह पे सबूत मिले कि हाँ ये लोहा है, बाकी किसी को नॉलेज नहीं था किसका करे क्या। दो जगह पे था बस वो। दे ऑल्सो न्यू हाउ टू मेक ब्रोंज, वे कांसा बनाना जानते थे। दे ऑल्सो न्यू हाउ टू मेक ब्रोंज, वे कांसा बनाना जानते थे। बाय मिक्सिंग टिन एंड कॉपर, टिन और तांबे को मिलाकर। सर्टनली ब्रोंज ऐसे ही नहीं बन जाता कि टिन तांबा मिला दिया, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है उसका, फिर वो बनता है। कितना? हाँ ऐसे ही कुछ होता है एग्जैक्ट। हाँ, सेकेंड पॉइंट, आयरन मेटलर्जी वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग वैदिक एज। लोहे का धातु विज्ञान बना वैदिक युग में। आयरन मेटलर्जी वॉज इन्वेंटेड इन वैदिक एज, लोहे का धातु विज्ञान बना वैदिक युग में। एंड आर्यंस वर अवेयर ऑफ ब्रोंज, और आर्यों को कांसे का ज्ञान था। एंड आर्यंस वर अवेयर ऑफ ब्रोंज, और आर्यों को कांसे का ज्ञान था। थर्ड पॉइंट, और आगे चलेंगे। ड्यूरिंग क्रिश्चियन एरा, ईसाई काल में, ड्यूरिंग क्रिश्चियन एरा, ईसाई काल में मेटलर्जी विटनेस्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस, धातु विज्ञान में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। मेटलर्जी विटनेस्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस, धातु विज्ञान में तेज़ी से प्रगति हुई। कैसे हुई तो लिखो उसके बारे में। इन फर्स्ट सेंचुरी एडी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, इन फर्स्ट सेंचुरी एडी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, इंडिया मैन्युफैक्चर्ड वुड्स, भारत वुड्स बनाता था। WOOTZ, इंडिया मैन्युफैक्चर्ड वुड्स, भारत वुड्स बनाता था। विच वॉज अ वर्ल्ड फेमस स्टील, जो विश्व प्रसिद्ध इस्पात था। विच वॉज अ वर्ल्ड फेमस स्टील, जो विश्व प्रसिद्ध इस्पात था। एंड डिमेस्कस स्वॉर्ड वॉज मेड फ्रॉम इट, और डिमेस्कस की तलवार इसी से बनी थी। एंड डिमेस्कस स्वॉर्ड वॉज मेड फ्रॉम इट, और डिमेस्कस की तलवार इसी से बनी। और कैसे? मेहरौलीज आयरन पिलर, मेहरौली का लोह स्तंभ, मेहरौलीज आयरन पिलर, मेहरौली का लोह स्तंभ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटलर्जी, धातु विज्ञान का अच्छा उदाहरण है। इन गुप्ता एज, गुप्त काल में, इन गुप्ता एज, गुप्त काल में। द पिलर्स मैन्युफैक्चर्ड इन 4th सेंचुरी एडी, चौथी शताब्दी ईस्वी में जो स्तंभ बने। द पिलर्स मैन्युफैक्चर्ड इन 4th सेंचुरी एडी, चौथी शताब्दी में जो स्तंभ बने। डिड नॉट कॉट रस्ट टिल टुडे, उनमें आज भी जंग नहीं लगी है। डिड नॉट कॉट रस्ट इवन टुडे, उनमें आज भी जंग नहीं लगी है। कॉमा, सुल्तानगंज बुद्ध, सुल्तानगंज बुद्ध इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मेटलर्जी, भी धातु विज्ञान का उदाहरण है। इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मेटलर्जी, भी धातु विज्ञान का उदाहरण है। ये हो गया धातु विज्ञान।
अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालिए सिविल इंजीनियरिंग, लोक यांत्रिकी। सिविल इंजीनियरिंग, लोक यांत्रिकी, फिर से वहीं से शुरू। हड़प्पा के लोग बहुत अच्छे इंजीनियर थे, घर बनाया करते थे 2-2 मंजिला के, वो सब। इसमें लिखो नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, लोक यांत्रिकी का ज्ञान। नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, लोक यांत्रिकी का ज्ञान वॉज वेरी हाई इन हड़प्पा एज। हड़प्पा युग में अति उच्च था। वॉज वेरी हाई इन हड़प्पन एज, हड़प्पा युग में अति उच्च था। दे बिल्ट फोर्ट्स, वे किले बनाते, कॉमा डैम्स, बांध, कॉमा अंडरग्राउंड कवर्ड ड्रेनेज, भूमि के अंदर नालियाँ, अंडरग्राउंड कवर्ड ड्रेनेज, भूमि के अंदर नालियाँ, एंड मल्टी स्टोरी हाउस, और बहुमंजिला इमारत, एंड मल्टी स्टोरी हाउस, और बहुमंजिला इमारत। दे वर गुड इन मेकिंग वॉल्स, दीवारें बनाने में माहिर थे। दे वर गुड इन मेकिंग वॉल्स, दीवारें बनाने में माहिर थे। एंड वाटर प्रूफ सरफेस, और जल रोधी सतह, एंड वाटर प्रूफ सरफेस, और जल रोधी सतह। वो कौन सा कोई 2 पुल मिले ना, ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, वो बुलेट प्रूफ होते थे, वाटर प्रूफ होते थे। पानी डालो तो ऐसे रिस्क ख़त्म नहीं हो जाएगा, नहीं तो पता चला बर्ची लगे उतने में पानी गया सीधे ज़मीन पे धड़ाम, तो वो नहीं होता था, वाटर प्रूफ रहते थे। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग वैदिक एज, वैदिक काल में, ड्यूरिंग वैदिक एज, वैदिक काल में, रेफरेंस ऑफ बिग पैलेसेस इज गिवन, बड़े महलों का उदाहरण दिया है। रेफरेंस ऑफ बिग पैलेसेस गिवन, बड़े महलों का उदाहरण दिया है। बट, किंतु, पैलेसेस हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन एक्सक्लेवेशन, ये महल कभी खुदाई में नहीं मिले। द पैलेसेस हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, ये महल कभी नहीं मिले, खनन में नहीं मिले कभी भी। वेदों में लिखा है बड़े बड़े महल थे, मिले ही नहीं। हाँ, वो पाटलिपुत्र वगैरह के आसपास कुछ लकड़ी के पटिए वगैरह मिले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, इसके अलावा वेद आ गए हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में एक और चीज़ आएगी, वास्तुशास्त्र, वो चालू हो गई वेदों से। द एलिमेंट्स ऑफ वास्तुशास्त्र स्टार्टेड फ्रॉम वेदास, वेदों से ही वास्तुशास्त्र शुरू हुआ। वास्तुशास्त्र स्टार्टेड फ्रॉम वेदास, वेदों से ही वास्तुशास्त्र शुरू हुआ। भगवान भी होते थे एक, सिविल इंजीनियर के भगवान विश्वकर्मा। जैसे कोई भी काम करता है तो अपने हथियारों की पूजा करता है ना, तो विश्वकर्मा, हथौड़े ये वो, तो जो भी लोग होते हैं बस वही, तो ये भी विश्वकर्मा वॉज द गॉड ऑफ इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा यांत्रिकी के भगवान थे। विश्वकर्मा वॉज द गॉड ऑफ इंजीनियरिंग, यांत्रिकी के भगवान थे इन वैदिक एज, वैदिक काल में। थर्ड पॉइंट, सिविल इंजीनियर वॉज हाईली एडवांस्ड, लोक यांत्रिकी अति उच्च हो गई। सिविल इंजीनियरिंग वॉज हाईली एडवांस, लोक यांत्रिकी अति उच्च हो गई ड्यूरिंग मौर्यन फेज, मौर्य काल में, ड्यूरिंग मौर्यन फेज, मौर्य काल में। एंड बिग पैलेसेस वर बिल्ट, और बड़े महल बनने लगे। एंड बिग पैलेसेस वर बिल्ट, और बड़े महल बनने लगे। द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय फोर्ट, पाटलिपुत्र शहर किले से घिरा हुआ था। द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय फोर्ट, पाटलिपुत्र शहर किले से घिरा हुआ था। अशोकन पिलर्स एंड द केव्स, अशोक के स्तंभ और गुफाएं। अशोकन पिलर्स एंड केव्स, अशोक के स्तंभ और गुफाएं।
आर द एग्जाम्पल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, लोक यांत्रिकी का उदाहरण है। आर द एग्जाम्पल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, लोक यांत्रिकी का उदाहरण है। फोर्थ पॉइंट, मल्टी स्टोरी केव्स, बहुमंजिला गुफाएं, मल्टी स्टोरीड केव्स, बहुमंजिला गुफाएं वर कट ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन एज, उत्तर मौर्य काल में बनाई जाने लगी। वर कट ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन एज, उत्तर मौर्य काल में बनाई जाने लगी। द फर्स्ट डबल स्टोरी केव्स, प्रथम दो मंजिला गुफा, द फर्स्ट डबल स्टोरी केव्स, प्रथम दो मंजिला गुफा वॉज कट एट कार्ले, कार्ले में बनाई गई, KARLE, वॉज कट एट कार्ले, कार्ले में बनाई गई। नक्शे में देखिएगा कार्ले कहाँ पे, ये आपका काम रहेगा। एंड एट अजंता, और अजंता में 3 स्टोरीड केव्स वर बिल्ट, 3 मंजिला गुफाएं बनाई गई। 3 स्टोरीड केव्स वर बिल्ट, 3 मंजिला गुफाएं बनाई गई। सिविल इंजीनियरिंग में और क्या बचा? वो तो हो गया ना हड़प्पा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिविल इंजीनियरिंग करके आप और क्या बना सकते हो? वो तो बनेंगी ही ना, वो तो बहुत जनरल एग्जाम्पल है। मंदिर, तो उनका डेवलपमेंट होगा। लिखो 5th पॉइंट में, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल, नागर शैली में मंदिर, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल, नागर शैली में मंदिर इमर्ज ड्यूरिंग गुप्ता एज, गुप्त काल में बनने लगे। इमर्ज ड्यूरिंग गुप्ता एज, गुप्त काल में बनने लगे। मतलब सबसे पहले कौन सा स्टाइल आया? नागर। नागर के बाद क्या आएगा? द्रविड़। द्रविड़ के बाद क्या आएगा? वेसर। नागर नॉर्थ, द्रविड़ साउथ, बीच में वेसर। MP में भी तो एक है जो तेली मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर। द्रविडियन स्टाइल एंड वेसर स्टाइल, द्रविड़ शैली और वेसर शैली इमर्ज ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड, उत्तर गुप्त काल में बनी। वेसर, इंग्लिश में वैसारा लिखना पड़ेगा। वैसारा स्टाइल इमर्ज ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड, उत्तर गुप्त काल में बनने लगी। यानी गुप्त एज में तो क्या था? नागर था, उसके बाद में ही वैसर और द्रविड़ आए। ये हो गया सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, संचार यांत्रिकी। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, प्राचीन काल में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, संचार यांत्रिकी। क्या कबूतर जा जा, ये यांत्रिकी थोड़ी ना हुई यार। क्या होगी? कम्युनिकेट करना है मुझे एक से दूसरे की तरह, है टेलीग्राफ। इसमें इंजीनियरिंग कहाँ है? कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ क्या बात यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है? पहुँचाने के लिए कोई उपकरण भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रथ। वो भी क्या है? रथ बनाना भी तो क्या है? हाँ, तो कम्युनिकेशन भी तो उसी से होगा। टेलीफोन तो है नहीं, वाईफाई है नहीं, वो ऐसे कप डालते हैं और धागा लगाते हैं, दूसरा कप डालते हैं, वो भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है बचा? रथ। रथ बनेंगे। रथकार करके होते थे जिनको बहुत सम्मान होता था, क्योंकि वो रथ बनाते थे, और रथों की वजह से ही इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती थी ज़्यादा स्पीड में। सड़क बन गई। अच्छी सड़क बनने के बाद में अब आपको पहिए बनाना भी क्या है? इसकी शुरुआत है ना। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नहीं बोलेंगे। गाड़ी, वाहन, कार बनने लगी। कभी कभी सोचता हूँ टाइम मशीन से मैं जाओ अशोक के टाइम पे और उसको देखे हो AK-47, जा पूरी दुनिया, वो एक AK-47 से भी पूरी दुनिया जीत ले। क्या लगे? हाथी।
फिर उसको बेचो टैंक, फिर उसको बेचो बुलेट गाड़ी, कि रथ की जरूरत नहीं है, यही एक रथ है। उन लोगों को कभी मोबाइल दो तो सेल्फी, फोटो, तो चरित्र चित्रण हो जाए कि हाँ साहब देखो ये नज़ारा था, यहाँ पे इतने युद्ध हुए, ये देखो वाईफाई में भेज रहा हूँ अभी व्हाट्सएप करके। अच्छा है मशीन नहीं बनती, टाइम मशीन। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट, द इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार, द इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार वॉज ड्यूरिंग नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग में हुआ, वॉज ड्यूरिंग नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग में हुआ, विच मेक द वे टू मेक कार्ट्स, जिसके कारण रथ बन पाए, विच मेड द वे फॉर मेकिंग कार्ट्स, जिसके कारण बैलगाड़ी बन पाई। कार्ट्स मतलब तो बैलगाड़ी होगी, रथ तो चैरिट्स होते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट व्हीकल ऑफ मैनकाइंड, यही मानव का पहला वाहन था। दिस वॉज द फर्स्ट व्हीकल ऑफ मैनकाइंड, यही मानव का पहला वाहन था। ड्यू टू द नॉलेज ऑफ कार्ट्स, बैलगाड़ियों के ज्ञान से, ड्यू टू द नॉलेज ऑफ कार्ट्स, बैलगाड़ियों के ज्ञान से सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरैक्शंस, सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक जुड़ाव, एंड इकोनॉमिक इंटरैक्शंस, एवं आर्थिक जुड़ाव, एक्सपांडेड, बहुत बढ़ गए, एक्सपांडेड, बहुत बढ़ गए। पहले हमला होता था तो घोड़े से कैसे भेजते थे, घोड़ा कब तक, उसको भी घास चाहिए, ठीक है, वो भी रुकेगा, पानी चाहिए। रथ, 5 घोड़ों को दौड़ाओ तो एक जो थक रहा होगा वो थकेगा भी नहीं, बोले यार 4 दौड़ रहे हैं, इमेज की बात है। और एक स्टेप नहीं रख लो पीछे, एक और घोड़ा रख लो रथ के ऊपर। हो सकता है, स्कूटर में नहीं होता था पहले के, आजकल तो नहीं देते, लेकिन पहले स्कूटर जो होते थे पीछे स्टेप नहीं लगी होती थी गोल गोल, जहाँ पंचर हुआ वो निकाला, लगाया, चल दी वापस। अभी नहीं, स्कूटी है, पंचर हो गई ले जाओ। उस वक्त स्टेपनी घोड़ा होता था, खैर ज़्यादा वजन का होता था, खच्चर रखते होंगे एक आध की कुछ तो काम आएगी स्टेपनी। घोड़े पंचर हो जाते तो मतलब खील लग जाती एक हाथ के, फिर भी है तो पैर, पंचर तो हो सकते हैं, उसका क्या करते, छोड़ दो उसको जंगल में। सेकेंड पॉइंट, हड़प्पन्स प्रैक्टिस्ड बोथ लैंड एंड सी ट्रेड्स, हड़प्पा के लोग भूमि और समुद्र आधारित व्यापार करते, प्रैक्टिस्ड बोथ लैंड एंड सी बेस्ड ट्रेड्स, भूमि एवं समुद्र आधारित व्यापार करते। दे यूज्ड कार्ट्स एज वेल एज बोट्स, बैलगाड़ी एवं नाव का इस्तेमाल होता। थर्ड, एक्चुअली क्या हुआ था, अशोक का जो स्तंभ है उसके लिए चाहिए पत्थर। पत्थरों के मामले में सबसे अच्छा शिल्प कला का कार्य चलता था 2 जगह पे, वो मैंने आपको लिखवाया था, मथुरा में और चुनार में। लेकिन वहाँ जो पत्थर पाए गए, उन पत्थरों को ले जाया गया अफगानिस्तान, और एक पत्थर को दक्षिण में ले जाया गया आंध्र प्रदेश, और एक को ले जाया गया लुम्बिनी नेपाल की तरफ तराई क्षेत्र में। स्तंभ तो बहुत सारी जगह लगते थे ना, लेकिन पत्थर तो एक ही जगह मिलता था, चुनार और मथुरा में। तो 1000 किलोमीटर दूर जाते थे और 50-50 टन से ज़्यादा के होते थे। मतलब ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था एडवांस तो रही होगी, नहीं तो इतने भारी पत्थर आप इतनी दूर कैसे ले जा सकते हो। तो उसमें लिख लो, वो दक्षिण भारत में भी एक राजा था, राजा कौन सा मंदिर बनाया था, बृहदेश्वर।
वही सही बोला है आपने, बृहदेश्वर मंदिर बनाया था जो सबसे हाइटेड, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी पत्थर लगा हुआ है, उसको ऊपर उठाने की टेक्निक लगाई थी उन्होंने। वो इमेज ऐसी थी कि 10 किलोमीटर दूर से एक ट्रायंगल बनाया था उन्होंने, और उसके हाइपोटेन्यूस पे उन्होंने हाथियों के दम से वो पत्थर चलाया था, और फिर वो पत्थर लकड़ी के रोल पे चल रहे थे, तो एक रोल हटाते फिर आगे लगाते, फिर एक हटाते आगे, तो स्टेज बनाया था उन्होंने, और फिर ले जाके वो पत्थर को चढ़ाया था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अशोकन पिलर्स, तीसरा पॉइंट है ये, अशोक स्तंभों का परिवहन। ईच वेटेड 50 टन प्लस, जिनका भार 50 टन से ज़्यादा था, वर सेंट मोर देन 1000 किलोमीटर्स, उन्हें 1000 किलोमीटर दूर भेजा गया। वर सेंट मोर देन 1000 किलोमीटर्स, उन्हें 1000 किलोमीटर दूर भेजा गया। 50 टन से ज़्यादा था, मोर देन 50 टन्स, वर सेंट मोर देन 1000 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर दूर भेजा गया। द पिलर्स वर कार्व्ड इन मथुरा एंड चुनार, स्तंभ बनाए गए मथुरा और चुनार में। द पिलर्स वर कार्व्ड आउट इन मथुरा एंड चुनार, स्तंभ बनते थे मथुरा और चुनार में। एंड ट्रांसपोर्टेड टू अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान भेजे गए। एंड इवन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश भी। एंड इवन नेपाल तराई, नेपाल के तराई क्षेत्र में। तराई इलाका वो इलाका है जो दलदली है। ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं कि हिमालय बने, देन हिमालय तो फोल्ड माउंटेन से ऊपर उड़ गए, लेकिन पहले क्या था, समुद्र। समुद्र का कुछ इलाका क्या बन गया, दलदल, वो क्या है, तराई, और दोनों और तराई के पार क्या हो गए, हिमालय बन गए, बस। फोर्थ, ड्यूरिंग गुप्ता एज, गुप्त काल में, शिप्स वर सो बिग, जहाज इतने बड़े बनने लगे। द शिप्स वर सो बिग दैट, जहाज इतने बड़े बनने लगे, दैट इट कुड कैरी मोर देन 500 पीपल, कि वे 500 लोग ले जा सकते। दैट इट कुड कैरी 500 पीपल, टाइटेनिक, दैट इट कुड कैरी 500 पीपल, कि वे 500 लोग ले जा सकते। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग और ये मार्वल्स और कम्युनिकेशन में जहाज़ों के लिए एक बुक भी थी, आपको मैंने पहले लिखवा रखा है कि राजा भोज जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी युक्ति कल्पतरु, जिसमें जहाज़ बनाने की तकनीक बताई गई है, तो वो भी लिख लो 5th पॉइंट में। युक्ति कल्पतरु रिटन बाय किंग भोज, युक्ति कल्पतरु जो राजा भोज ने लिखी, कंटेन्स द मेथड ऑफ मेकिंग शिप्स, में जहाज़ बनाने के तरीके हैं। कंटेन्स द मेथड ऑफ मेकिंग शिप्स, में जहाज़ बनाने के तरीके हैं। लास्ट हेडिंग डाल दीजिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, कला एवं शिल्प तकनीक। इसमें 2 ही पॉइंट है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, कला एवं शिल्प तकनीक। पहला, द स्टोन एज मैन, पाषाण युगीन मानव, द स्टोन एज मैन, पाषाण युगीन मानव, वर अवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ मेकिंग टूल्स, कई प्रकार के औजार बनाने में माहिर थे। वर अवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ मेकिंग टूल्स, कई प्रकार के औजार बनाने में माहिर थे। ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज, प्रारंभिक पाषाण युग में, ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज, प्रारंभिक पाषाण युग में, तीनों याद है ना, पैलियोलिथ, मेसोलिथ और नियोलिथ। प्रारंभिक, और ये तीनों क्या है, स्टोन एज है। प्रारंभिक पाषाण युग में कोर, फ्लेक्स एंड ब्लेड्स वर मेड। कोर, CORE, फ्लेक्स, FLAKES, फ्लेक्स यानी पतली पतली पत्थरों की चपटियाँ, एंड ब्लेड्स, और ब्लेड बनाई जाती। ड्यूरिंग नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग में,
मेहरगढ़ हड़प्पा युग का है क्या नवपाषाण युग का है? क्योंकि वो 2500 साल पुराना नहीं है, वो 10,000 साल पुराना है, 7,500 BC फर्स्ट है ना। मेहरगढ़ से तो शुरुआत मानी जाती है सब सिंधु घाटी की। तो न्यूलिथिक एज में क्या बनाते थे लिखो। ड्यूरिंग न्यूलिथिक नवपाषाण में दे यूज सर्ट्स, वे सर्ट बनाने लगे, CERTS, सर्ट्स, CERTS, पत्थरों के औजार हैं सर्ट्स, वे सर्ट बनाने लगे। ड्यूरिंग द सेम एज, इसी युग में, कौन से युग में? नियोलिथिक में, नवपाषाण में। ड्यूरिंग द सेम एज, इसी युग में नॉलेज ऑफ प्रोजेक्टाइल वॉज नोन, प्रक्षेपण का ज्ञान आ गया। नॉलेज ऑफ प्रोजेक्टाइल वॉज नोन, प्रक्षेपण का ज्ञान आ गया। प्रक्षेपण का ज्ञान मतलब ऐसे नहीं इसरो बना दी उन्होंने और मंगलयान चंद्रयान कर रहे हैं वो। प्रोजेक्टाइल मोशन का ज्ञान आ गया कि ऐसे ना पत्थर फेंको तो यूं करके नीचे जाता है। क्या बोला? हाँ, पैराबोला। तो वो उसका नॉलेज आ गया। वो शिकार करते थे तो पत्थर घुमा के फेंकते थे। जी से नाम है, कुछ बोलते हैं। ऐसे पत्थर बीच में डाल दिया और 2 रस्सी से बांध दिया, गोफान, यस। फिर उसको ऐसे से घुमाया और एक रस्सी छोड़ दी एक हाथ में, फुल स्पीड में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से आप हाथ से इतना नहीं फेंकोगे उतना उससे जाता था बहुत दूर तक। क्या पता निशाने भी अच्छे होते होंगे। अरे फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ ठीक है, ये भी हो गया। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, ये हड़प्पा वड़प्पा में आप लिख लोगे ना, ये एडवांस था वो एडवांस था, बस यही लिखना है हर जगह, सब जगह एडवांस। बस एक चीज़ लिख लेना, ड्यूरिंग वैदिक एज, वैदिक काल में रथकार वर हाईली रेस्पेक्टेड, रथकारों का सम्मान होता था। क्यों होता था? रथ बनाते थे इसलिए होता था। द रथकार्स वर हाईली रेस्पेक्टेड, रथकारों का सम्मान होता था। खत्म, लेक्चर ही खत्म हो गया। कल था लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन वगैरह लिख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन लिखिए। एग्जामिन द इफेक्टिविटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में प्रभाव समझाइए। एग्जामिन द इफेक्टिविटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में प्रभाव समझाइए। ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक की विभिन्न शाखाओं का। ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक की विभिन्न शाखाओं का। नेक्स्ट लिखो। ड्यूरिंग एंशिएंट एज, प्राचीन काल में, ड्यूरिंग एंशिएंट एज, प्राचीन काल में गिव द प्रोग्रेस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, विज्ञान और गणित का विकास समझाइए। गिव द प्रोग्रेस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, विज्ञान और गणित का विकास समझाइए। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा बार बार आता है। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्त काल में, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तकनीक और विज्ञान की सफलताएं क्या थी। व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तकनीक और विज्ञान की सफलताएं क्या थीं। तो हमने हर सेक्शन में लिखा है ना कुछ कुछ पॉइंट गुप्त पीरियड के लिए, वो सब इसके हो जाएंगे। और लास्ट, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, विज्ञान तकनीक का विकास समझाएं। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, विज्ञान तकनीक का विकास समझाएं। अप टू 1200 AD, 1200 ईस्वी तक। 1200 ईस्वी तक मतलब कब तक? भास्कराचार्य तक। फिर गुप्त में तो वही आ जाएंगे, आर्यभट्ट, वाघभट्ट। प्राचीन सभ्यता का पूछेंगे अगर तकनीक पे पूछेंगे, इसी लेक्चर से रिलेटेड।
ठीक हो गया आज का काम।